brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जारी प्रचार और आरोप प्रत्यारोपों के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। यह बहस है कि किस पार्टी के पास सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार हैं, यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले उम्मीदवार। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक डिटेल्ड रिपोर्ट सामने आई है, जो इस चुनावी तस्वीर को और दिलचस्प बनाती है। रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने इस रेस में, दागी उम्मीदवारों की रेस में, सभी प्रमुख पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। इस बार दिल्ली के चुनावी मैदान में कुल 699 उम्मीदवार हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि इनमें से 132 यानी 19% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। इनमें से 81 उम्मीदवार यानी लगभग 12% ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोपों की आपराधिक मामले दर्ज हैं, गंभीर आरोपों के आपराधिक मामले। मगर आंकड़ों को गौर से देखें तो सबसे आगे आम आदमी पार्टी यानी आप है। आपके 63% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो किसी भी अन्य प्रमुख पार्टी से कहीं ज्यादा है। इनमें से 41% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर दर्ज आपराधिक मामले गंभीर हैं। कांग्रेस की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। कांग्रेस ने 41% आपराधिक पृष्ठभूमि यानी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इनमें से 19% पर गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं बीजेपी ने अपनी लिस्ट में 29% ऐसे उम्मीदवारों को शामिल किया है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 13% पर गंभीर आरोप वाले मामले हैं। बल्कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक तो कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन पर लगे आरोप बेहद संगीन हैं। जैसे 13 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इनमें 2 उम्मीदवारों पर हत्या के आरोप हैं और 5 उम्मीदवारों पर हत्या की कोशिश करने का केस दर्ज है। रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली की 16 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 3 या उससे ज्यादा आपराधिक बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार खड़े हैं। अगर बात करें सबसे हॉट सीट की तो वो है नई दिल्ली सीट। यहां से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के प्रवेश सिंह वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है। दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पर सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार खड़े हुए हैं। एडीआर के मुताबिक नई दिल्ली सीट पर 6 उम्मीदवारों का नाम आपराधिक मामलों में दर्ज है। जंगपुरा से भी क्राइम के आरोपों वाले 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मटियाला, द्वारका, जनकपुरी और ओखला में 4-4 उम्मीदवारों के नाम पर केस दर्ज है। वहीं सदर बाजार, करावल नगर, कालकाजी, दिल्ली कैंट, बीजवासन, बाबरपुर, सुल्तानपुर, माजरा, रोहतास नगर, संगम विहार और बदरपुर से 3-3 आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार मैदान में हैं। एडीआर ने सिर्फ क्रिमिनल बैकग्राउंड को लेकर नहीं बल्कि संपत्ति को लेकर भी रिपोर्ट छापी है। संपत्ति के मामले में भी पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 12% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 50 करोड़ या उससे ज्यादा की है। कांग्रेस ने 10% और आम आदमी पार्टी ने 9% उम्मीदवारों को इस अमीर श्रेणी में से टिकट दिए हैं। एडीआर की यह रिपोर्ट न सिर्फ चुनावों के आंकड़ों को सामने लाती है बल्कि यह भी बताती है कि पार्टियां किन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रही हैं। रिपोर्ट में यह साफ जाहिर है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार किस हद तक चुनावों का हिस्सा हैं। सवाल उठता है कि क्या वोटर्स इन आंकड़ों को ध्यान में रखकर वोट देंगे? इसका जवाब इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद मिल जाएगा। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की इस बहस के बीच इस बात पर भी गौर किया जा सकता है कि क्रिमिनल केस दर्ज होना अंतिम सत्य नहीं होता। आरोपों को पूरी तरह अदालत में साबित करना और कोर्ट का फैसला ही अंतिम होता है। इसी के चलते भारत में उन लोगों को टिकट देने पर कोई रोक नहीं है जिन पर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है और जिनके मामले कोर्ट में विचाराधीन है। बाकी आप इस रिपोर्ट और इस पूरी बहस पर क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि राजनीतिक दलों को साफ छवि वाले उम्मीदवारों को ही मौका देना चाहिए, या क्या जनता को अपनी सोच बदलनी होगी और ऐसे उम्मीदवारों को नकारना होगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम है शेख नावेद और जिन साथी ने ये तमाम जानकारी आपके लिए जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी उनका नाम है सौरभ त्रिवेदी। कैमरे पर मेरे साथ हैं जतिन, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। शुक्रिया।